नमस्कार दोस्तों, मैं नारेंद्र यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज सुपर फास्ट क्लास की 5वीं क्लास है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। यदि दो संख्याओं a और b का औसत 10 है तो b का मान क्या है? क्या बताना है? b का मान बताना है। अब यहाँ से देखेंगे दो संख्याएं कौन कौन हैं। b प्लस 4b, दो संख्याएं बटे दो, औसत कितना है? 10। त्रियक गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ 4 1 5b बराबर कितना हो जाएगा? 10 दूना 20, 5 चौक 20, कितना आएगा? b बराबर 4। कितना आएगा? b बराबर 4। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्या पूछा गया है? पूरा कार्य करें तो कितना समय लगेगा? यहाँ से देखेंगे ए और बी दोनों का कार्य पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, 48 गुणे 60 और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 108। क्या हो जाएगा? 108। 12 चौक 48, 12 नवैया 108। यहाँ हो जाएगा 3 दूना 3 त्रिका 9, 20 3 60। यहाँ कितना हो जाएगा? 20 चौक 80 और यहाँ कितना हो जाएगा? बटे 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, यहाँ कितना बचा हुआ है? 2, यहाँ हो गया 20, 3 छंग 18। अब बचा कितना है? 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 बटा 3। इसको मिनट में बदल देंगे, कितना हो जाएगा? 60। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 20 23 60 और 20 दूना 40। कितना आएगा आंसर? 26 मिनट और उसके बाद 40 सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। साठ व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन समय लगेगा? क्या पूछा गया है? टोटल टाइम पूछा गया है, टोटल दिन। अब चलिए हल करते हैं। पहले कितने व्यक्ति रहे? 60। कितने व्यक्ति थे? 60। और टाइम कितना लग रहा था? 36। और कह रहा है काम का कितना हिस्सा पूरा हुआ है? छठा। अगर इसका हम छठा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6, 6 छंग 36। कितना हो जाएगा?
छाछंग 36, 360 काम क्या हो गया है, पूरा हो गया। कितना हो गया है, 360 काम। अब 360 काम अगर निकालेंगे, 60 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे, तो यहाँ प्लस। अब कह रहा है श्रमिक काम छोड़कर चले जाते 1/4 श्रमिक। टोटल मजदूर आपके पास कितने व्यक्ति, कितने 60, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 15 चौको 60। अगर 15 चले गए तो बचे कितने, 45। अब 45 व्यक्ति हैं, काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, x। जब यहाँ से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 36 छक्का 216 माइनस कितना हो जाएगा, 360 बराबर कितना हो जाएगा, 45x। यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1800 बराबर कितना हो जाएगा, 45x। 45 से काटेंगे 9 बचे 45, 9 दूना 18, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, x बराबर कितना आया, 40 दिन। और उसके बाद जो काम ये हुआ है कितना, 360 काम अगर 60 मजदूर करेंगे कितना हो जाएगा, 6 36, और 40 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 46 दिन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। ए बी तथा सी ने 50,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा कितना था, क्या बताना है, लाभ में ए का हिस्सा बताना है। चलिए कौन कौन है, ए बी और सी। यहाँ कह रहा है बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक लगाए। अगर हम सी को x मान लेते हैं तो बी कितना हो जाएगा, x प्लस 6,000। कितना हो जाएगा, x प्लस 6,000। और उसके बाद कह रहा है ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक लगाए, तो ए कितना हो जाएगा, x प्लस 6 2 8,000। कितना हो जाएगा, 6 2 8,000। और टोटल कितना लगाया गया है, 50,000। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 2 3x, 3x प्लस 8 6 14,000 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल कितना लगा है, 50,000। कितना लगा है, 50,000। अब यहाँ से 14,000 माइनस करेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 36,000। और 12 36, x बराबर कितना आया, x बराबर आया 12,000। कितना आया, 12,000। अब यहाँ से देखेंगे x का मान कितना है, यानी c का मान कितना आया, 12,000 रुपये c लगाया है। और उसके बाद b कितना लगाया, 12 6 18,000 रुपये। और उसके बाद बी कितना लगाया, 12 6 18,000 रुपये। और ए कितना लगाया है, 12 8 20,000। कितना लगाया है, 12,000, 12 और 8 20,000। अब यहाँ से देखेंगे 1 0 2 0, यहाँ कितना था, 12 था। कितना था, 12। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0। अब ये 2 से और कट जाएगा, 2 दहम्मा 20, 2 नवा 18 और 2 छंक 12। इनका जो राशि का अनुपात कितना मिला, 10:9:6। अब यहाँ टोटल लाभ का अनुपात, लाभ कितना है, 10,000 है, तो टोटल 10,000 बटे यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 10 9 19 6 25। कितना हो जाएगा, 25। आपसे पूछा क्या है,
ए का लाभ, ए का अनुपात कितना है 10, गुणे कितना हो जाएगा 10, 25 चौको 100 कितना हो जाएगा 25 चौको 100, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो, ये कितना हो जाएगा 3 जीरो, कितना आएगा 4000। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कितना आएगा आंसर? 4000। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। आप लोग आंसर बताइए, आपके लिए 30 सेकंड है। चलिए हल करते हैं। मिस्टर जोजो ने 5% वार्षिक ब्याज की साधारण दर पर कुछ राशि निवेश की। 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलकर 1400 रुपये थे। निवेश की गई राशि थी, क्या बताना है? निवेश की गई राशि, क्या बताना है? निवेश की गई राशि, हमें राशि बताना है। राशि बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन गुणे 100 बटे हो जाएगा 100 प्लस दर गुणे समय, क्या हो जाएगा? दर गुणे समय। अब यहाँ से मिश्र धन कितना है? 1400 रुपये, गुणे कितना हो जाएगा 100, यहाँ कितना हो जाएगा 100 प्लस दर कितना है 5% और समय कितना है 8 वर्ष, 8 पंच 40, कितना हो जाएगा 1400 गुणे 100 बटे 8 पंच 40, 100 में 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 140, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ा देंगे तो मूलधन कितना आएगा 1000। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। इरीन ने मास्क की बिक्री 308 रुपये में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हो? क्या बताना है? 10% का लाभ प्राप्त हो। यहाँ से देखिए बिक्री कितने की है? 308। कितने की बिक्री है? 308 रुपये की जब बिक्री होती है तो उसे कितने की हानि होती है? 12। इसका मतलब ये मान कितने का है? 88 का है। और कह रहा है कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का क्या हो? लाभ हो। तो कितने का मान चाहिए? 110। यहाँ से 11 एकन्नम 11, 11 88, यहाँ काटेंगे 2 से 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 से काटेंगे 4 सते 28, बचा 2, 4 सते 28, 5 सते 35 और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 सते 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38। आंसर कितना आएगा? 385। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। 2 कुर्सियाँ और एक मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियाँ और 4 मेज़ें 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी की लागत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? एक कुर्सी की लागत ज्ञात करना है। चलिए कितनी कुर्सियाँ हैं? 2 कुर्सियाँ हैं। कितनी कुर्सियाँ हैं? 2 कुर्सियाँ हैं और एक मेज है।
कितने रुपए में? 170 रुपए में। और उसके बाद कितनी कुर्सियां हैं? 5 कुर्सियां। और मेज कितनी है? 4 मेज। बराबर कितना है? 530 रुपये। कितना है? 530 रुपये। अब हम क्या करेंगे? कुर्सी हमें निकालना है तो मेज को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में 4 से गुणा कर देंगे। कितने से? 4 से। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 के प्लस 4 मेज बराबर 17 चौको 68। कितना हो जाएगा? 680। अब यहाँ से माइनस 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 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस में 3 के। और यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस में यहाँ आएगा 8 माँ से 5 गए 3। और उसके बाद यहाँ कितना बचा? 6 माँ से 5 गए 1। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 एक अन्नम 3, 3 पचे 15। एक कुर्सी का मूल्य कितने रुपए है? 50। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई। कितनी छूट की पेशकश की गई थी? क्या बताना है? कितनी छूट की पेशकश की गई थी। अब यहाँ से देखेंगे 110 लागत वाली वस्तु को कितने में बेची गई? 104.5। कितने में? 104.5 में। अब यहाँ से देखेंगे कितने की छूट मिली है। तो यहाँ कितने की छूट मिली है? 5.5 की। कितने से? 5.5। कितने में? 110 में। और 100 का मान निकाल लीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको हटाएंगे तो यहाँ भी 1 0 बढ़ जाएगा। 1 0 से 1 0, 11 पचे 55। कितने प्रतिशत की छूट की पेशकश की गई थी? 5। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े? क्या बताना है? परिवार का खर्च ना बढ़े। चलिए देखिए कितने प्रतिशत बढ़ा हुआ है? 40। तो कितना हो जाएगा? 40 गुणे 100। कितना बढ़ा है? 40। कितना हो जाएगा? 140। अब 0 से 0 कट जाएगा। 2 से 14, 2 दूना 4। यहाँ कितना हो जाएगा? 200/7। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 दूना 14। कितना हो जाएगा? 7 दूना 14। बचा कितना? 6। 7 8 56। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। आप लोग उत्तर बताएंगे। 30 सेकंड है आपके लिए। चलिए हल करते हैं। ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये है बी को 20% लाभ पर बेची। बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेची। सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेचा। उस वस्तु का मूल्य
जो डी ने दिया है, क्या बताना है, डी का मूल्य आपको बताना है। अब ए ने कितने रुपए, एक वस्तु जो मूल्य है ए का कितना है 50, और ए ने बी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच दिया है 20, तो कितना हो जाएगा 120/100। उसके बाद बी ने सी को 25, बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर किसको दिया, सी को दिया, तो कितना हो जाएगा 125 बटे कितना हो जाएगा 100। उसके बाद कह रहा है सी ने उसे 40% लाभ पर किसको दिया, डी को दिया, तो कितना हो जाएगा 140/100, कितना हो जाएगा 140/100। अब यहाँ से देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 यहाँ से कट गए, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और यहाँ से काटेंगे 50 दूना कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से काटेंगे 2 7 14, यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 12, कितना हो जाएगा 3 5 15, 15 7 105। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। ये तो सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 105। कितना आएगा 105। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए, आपके लिए 30 सेकंड है। चलिए हल करते हैं। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होगा, SP माइनस CP। क्या होगा, SP माइनस CP। अब यहाँ से कह रहा है बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए। बिक्री मूल्य कितना किया जाए, 3 गुना। अब यहाँ कितना हो जाएगा 3 SP, और उसके बाद कह रहा है तो लाभ कितने गुना हो जाता है, 5 गुना, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5P हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा CP। अब यहाँ से देखेंगे P बराबर कितना है, P बराबर SP माइनस CP, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 SP माइनस CP बराबर कितना हो जाएगा 3 SP माइनस CP। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 5 SP माइनस CP, 5 CP बराबर कितना 3 SP माइनस CP। अब यहाँ से देखेंगे ये SP है और ये क्या SP है, घटाएंगे कितना आएगा 2 SP हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 SP बराबर, ये जब उधर जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 5 है और यहाँ कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 CP। क्या हो जाएगा 4 CP। अब यहाँ से देखेंगे जब यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4 CP। अब यहाँ से देखिए 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4। अगर SP अनुपात CP देखेंगे तो कितना आएगा 2:1। क्या आएगा 2:1। इसका मतलब क्या है, 1 रुपये में खरीदा गया है और कितने में बेचा गया 2 रुपये में। लाभ कितना हुआ है 1 रुपये, तो 1 × 100 बटे क्रय मूल्य कितना 1, कितना हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाए। कितने प्रतिशत का लाभ होगा 100% का। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। 30 सेकंड है आपके लिए। चलिए हल करते हैं। 65 का 220% क्या है, क्या बताना है, 65 का
220%। क्या बताना है? 65 का 220%। 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 13 पचे 65, 2 से काटेंगे कितना है? 11, 11 ત્યાં 33, 11 एकन्नम 11, 11 4, 11 3 14, कितना आएगा? 143। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताइए। 30 सेकंड है आपके लिए, आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। यहाँ से देखेंगे एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? क्या बताना है? कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। यहाँ से देखेंगे, यहाँ 75% हम मान लेते हैं x + y - z। x खेलते हैं कौन से? हॉकी, और y खेलते हैं फुटबॉल, और दोनों खेल खेलने वाले कौन से? z। तो दोनों खेल खेलने वाले और माइनस दोनों खेल ये खेल रहे हैं हॉकी और फुटबॉल, और दोनों खेल कौन खेल रहे हैं? z माइनस कर देंगे, किसके बराबर होगा? 100% के। किसके बराबर होगा? 100% के। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 75 + 45 - z बराबर कितना हो जाएगा? 100। दोनों को जोड़ेंगे, -z बराबर कितना हो जाएगा? 100 - 5 5 10, 7 4 11 1 12, कितना हो जाएगा? 120। जब घटाएंगे तो z बराबर कितना आएगा? माइनस में 20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 20%। दोनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी है? 20%। अब यहाँ से टोटल लड़के कितने हैं छात्रावास में? 1200, और टोटल दोनों खेल खेलने वाले कितने प्रतिशत हैं? 20। तो गुणे कितना हो जाएगा? 20/100। 1 0 1 0, 12 दूना 24, कितना आएगा? 240। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही होगा? 240। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। 11 छक्के और 5 बाउंड्री सहित विराट ने 150 रन बनाए। छक्के लगाने के बाद उसके कुल स्कोर का प्रतिशत क्या था? क्या बताना है? छक्के लगाने के बाद। अब यहाँ कितने छक्के हैं? 11 छक्के हैं, तो 11 गुणे क्या हो जाएगा? 6। 11 गुणे 6। और कितने रन सहित है टोटल? 150, और प्रतिशत ज्ञात करना है, 100 से गुणा करना है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 2 दूना 4, गिर चौक 44%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। आपके लिए 30 सेकंड है।
चलिए हल करते हैं। एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है। 6524 वोटों से हरा देता है। यदि वहाँ केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले? टोटल कितने प्रतिशत है? 100। अगर एक प्रत्याशी को 57% वोट मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 43%। और इन दोनों वोटों के कितने का अंतर है? 6524। और यहाँ प्रतिशत का अंतर कितना है? 14%। 14% बराबर कितना है? 6524। कितना है? 6524। 14 से काटेंगे, 14 चौको 56, कितना बचा? 9। 14 छंग 84, बचा कितना? 6। 6 2 8, 14 छंग 84। अब 100% का मान निकालना। 466 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ कितना आएगा? 46,600। कितना आएगा? 46,600। कितना आएगा? टोटल वोट कितने आएंगे? 46,600। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले? तो हारे हुए उम्मीदवार को यहाँ कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे? 43। तो गुणे कितना कर देंगे? 43। 3 छंग 18। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 छंग 18 कितना मिलेगा? 20,038 वोट मिलेगा। कितना मिलेगा? 20,038। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20,038 वोट मिले। कितना मिलेगा? 20,038। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। तीस सेकेंड है, आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे रही। दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति कितनी थी? क्या बताना है? औसत गति। औसत बराबर क्या होता है? औसत गति। चलिए ऐसे ही लगा देते हैं। पहले की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की कितनी है? 10। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। 15 दूना 30 और 10 त्यामा 30। टोटल यहाँ पर कितना है? 30। और टोटल ये कितना हो जाएगा? 3 2 5। टोटल बटा टोटल चाल कितनी है? 1 और 2। 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। 30 सेकेंड है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है? क्या बताना? 1 से 50 तक। यहाँ से देखिए 1 से कहाँ तक? 50 तक। डॉट डॉट कहाँ तक? 50 तक। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 50 और 1 कितना हो जाएगा? 51/2। कितना हो जाएगा? 51/2। इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा? 25.5। कितना आएगा? 25.5। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताइए। सवाल हो गया है। इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर आया था 4। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग।
चलिए ये सवाल है 2 की पावर, ये कितना है 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। ऑप्शन है पहला ये है 2 की पावर 51, कितना है 2 की पावर 51, ये 2 की पावर है 99 और ये कितना है 2 की पावर है 200 और ये कितना है 2 की पावर 55। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। यहाँ कितना 2 की पावर 50, कितना है 2 की पावर 50 को 2 गुना कितना करना है 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 51। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए 2 की पावर कितना हो जाएगा 51। चलिए अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। 23 गुणे 64 माइनस 24 भागे कितना 100, कितना है 23 गुणे 64 माइनस 24 और भागे कितना 100, कितना है 100। यहाँ कितना हो जाएगा 23 गुणे घटाएंगे कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 40 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 और 23 चौको कितना होगा 92 बटे 10, यहाँ दशमलव लगा देंगे कितना हो जाएगा 9.2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। कितनी बतखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बतख के आगे 2 बतख और एक बतख के पीछे 2 बतखें हैं और 2 बतखों के बीच में एक बतख है, तो कह रहा कितनी बतख हैं। अब ये आंसर कितना आएगा 3। यहाँ से देखिए कह रहा कितनी बतखें कम से कम है, मान लो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। अब कह रहा है कि यदि एक बतख के आगे कितनी बतखें हैं 2 बतखें हैं और एक बतख के पीछे कितनी बतखें 2 बतखें हैं, तो 2 बतखों के बीच में एक बतख है, 2 बतखों के बीच में कितनी बतख है 1 बतख है, तो कुल कितनी बतख है 1 2 3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सेम सवाल है, इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर बताइए आप लोग। कह रहा है यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। 1 भी आएगा, 8 भी आएगा और 9 भी आएगा। इसका मतलब 0 से 9 तक कोई भी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्लास को इसी पे विराम करते हैं, कल की क्लास पे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।